बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम मोहम्मद सलीम खोखर, फ़िरोज़पुरी प्रोग्राम कारवां सेहत के हवाले से मैं आज नाज़रीन से जोड़ों के दर्दों के बारे में, जो ख़ुसूसी तौर पर वजूद में बड़े जोड़ हैं, उनके बारे में अर्ज़ करना चाहता हूँ। इससे कबल मैंने एक वीडियो के ज़रिए कुछ नुस्ख़ाजात आपको अरसाल किए बतलाए थे। बात है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें। 3 नुस्ख़ाजात इसमें मैं शामिल कर रहा हूँ। वो आप नुस्ख़ाजात घर में बनाए, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जोड़ों के दर्दों के बारे में पहली मेरी जो वीडियो आप तक आ चुकी है, वो भी जिन्होंने नहीं देखी वो भी देखें। वजल मुफासल दरअसल बड़े जोड़ों का दर्द होता है। इसकी 2 अक़साम है, वजल मुफासल हार और वजल मुफासल बारत। पहले वजल मुफासल हार के बारे में मैं वीडियो में तमाम अलामात, असबाब और ग़ज़ा और अद्वियात के बारे में अर्ज़ कर चुका हूँ। अब इस वजल मुफासल जो बारत तिब्बी लुग़त के हवाले से है, वो है कि जोड़ों के अंदरूनी तौर पर जो झिल्ली होती है और उसके ऊपर जो उज़लात होते हैं, वो इस कदर सख्त हो जाते हैं कि उस पे सोजिश भी आ जाती है, उसमें दर्द शदीद किस्म का होना शुरू हो जाता है। और बात अगर मुनासिब तौर पर इसका इलाज ना किया जाए तो वो जोड़ हरकत करने से बिल्कुल हरकत नहीं करते। तो इंशाअल्लाह ताला आप इस वीडियो के आखिर पर देखें। आजकल जोड़ों का मर्ज बहुत है, आपको एलोपैथिक अद्वियात खाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला जिनकी ऐसी अलामत हैं वो इस नुस्ख़ाजात पर पूरी तरह अमल करें। इसके जो असबाब हैं कि मरीज़ को सर्दी लगनी, मरीज़ का ज़्यादा देर तक नज़ला और ज़ुकाम के अमराज में मुब्तला होना और नाक़िस ग़िज़ा का इस्तेमाल, हाज़मा की अगर उसको ख़राबी होगी तो फिर भी ये अमराज में मुब्तला हो सकते हैं। लेकिन इस मर्ज़ में जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, 40 साल से अबव होती है, वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं। लेकिन वजल मुफासल जो हार है, पहले वो होता है, अगर उसका मुनासिब इलाज ना किया जाए तो इस मर्ज़ में मरीज़ मुब्तला हो जाता है। बाद औक़ात वो हरकत करने से, चलने फिरने से भी बेकार हो जाता है। इसकी अलामत जो है वो है कि बड़े जोड़ों में दर्द होती है और उसके ऊपर सूजन हो जाता है। काम करने वाले और चलने फिरने से जोड़ों को ज़्यादा दर्द महसूस होती है, खून की कमी होती है। दिन ब दिन जो है मरीज़ का बदन जो है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, वज़न में भी कमी रहने शुरू हो जाती है और आखिर में हल्का बुखार भी होता है। मरीज़ को सर्दी से बचाएं और गर्म पानी से उसको गुस्ल करें। कब्ज़ ना होने दें, हल्की ग़िज़ा और मुक़व्वियात ग़िज़ा उनको खाने के लिए दें। मैं चंद नुस्ख़ाजात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक है रोगन, वो आप घर में रोगन तैयार करें। पंसारी से आपको बसानी अद्वियात भी मिल सकती हैं और एक दवाई है खाने के लिए। इंशाअल्लाह ताला जिनका जोड़ों के इस दर्द में जो मरीज़ भी मुब्तला होगा, अल्लाह ताला उसको शिफा देगा। तिब्बे यूनानी तरीका इलाज के मुताबिक मैं अपने नाज़रीन को आज मालिश के लिए एक इलाज बतलाना चाहता हूँ। वो आप लिख लें, बरगे अरंड। अरंड का बूटा आम तौर पर बाहर होता है, अगर ये आपको ताज़े पत्ते मिल जाएं तो सबसे बेहतर है। तुख़्बे कतान,
कतान जो है ये अलसी के बीज हैं, सुर्ख रंग के बीज होते हैं, चमकदार बीज होते हैं। इसके बाद तारा मीरा, तारा मीरा के बीज, ये भी आपको पंसार स्टोर से जाते हैं। ये एक देसी बूटी के बीज है। अकरकरा, अकरकरा जो है ये देसी बूटी की एक जड़ होती है, लेकिन आपने जब पंसार स्टोर से अकरकरा उनसे ये लेना है तो खुश्क ज़्यादा सफ़ेद माइल नहीं लेना, वो एक्सपायरी डेट होता है। माल कंगनी के बीज और उसके बाद हरमल के बीज, हरमल के बीज स्याह रंग के होते हैं। एक बाहर अगर आपको ताज़ा मिल जाए फल तो ऊँट कंडारा होता है, जिसको ऊँट बखुशी से खाते भी हैं। ऊँट कंडारा बूटा जो है उसके फल के ऊपर हल्के हल्के कांटे होते हैं, उन कांटों के अंदर वो बीज होते हैं। ये आपने हम वज़न तमाम हासिल कर लेने हैं। इसके बाद इन अद्वियात को आप पानी में अपना डाल लें और 2 घंटे, तकरीबन 2 घंटे पानी में रखें। 2 किलो पानी होना चाहिए। ये आप अगर 20-20 ले ग्राम तो सबसे बेहतर है। ये 20-20 ग्राम लेने के बाद आपने 2 किलो पानी में डालकर इसको भिगो देना है। इसको आग पे रखना है, हल्की आंच पे। जब ये पानी 1 किलो रह जाए तो नीचे उतार लें। उतारने के बाद इसको साफ कर लें। अद्वियात के फोक को आपने बाहर फेंक देना है। इस 1 किलो पानी में सफ़ेद तिलों का तेल, सफ़ेद तिलों का तेल आपने आधा किलो लेकर हल्की आंच पे दोबारा आपने इसको गर्म करना है। जब पानी खुश्क हो जाएगा तो तेल बाकी रह जाएगा, इसको ठंडा करें। उस जगह पे जहाँ पे जोड़ों का दर्द है आपने 2 दफ़ा दिन में वहाँ पे मालिश करनी है। इंशाअल्लाह ताला जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके अलावा एक सफूफ है जो आपने खुद घर में कूट छान कर अद्वियात लेकर कूट छान कर उसका आपने सफूफ तैयार कर लेना है। उसमें अस्कंद की जड़ है। ये एक बूटी की जड़ है जो अंदर से भी सफ़ेद होती है और बाहर से भी सफ़ेद होती है। उसके बाद सुंड है। सुंड अदरक जो होता है उसको खुश्क करने के बाद ये उसको सुंड के नाम से याद किया जाता है। अजवैन खरासानी, अजवैन की 2 किस्में हैं। एक अजवैन खरासानी है, एक अजवैन देसी है। आपने अजवैन खरासानी के नाम से आप नोट कर लें कि अजवैन खरासानी आपने लेनी है। उसके बाद चोप चीनी, चोप चीनी सुर्ख रंग की गुलाबी सुर्ख रंग की जड़ होती है। ये भी एक बूटी की जड़ है। बूजीदान, ये सफ़ेद रंग की ठोस सख्त रंग की जड़ है। ये आपने 20-20 ग्राम ले लेनी है। इसको कूट लेना है। इसको आपने छान लेना है। चाय वाली आधी चम्मच सुबह शाम खाने के बाद नीम गर्म पानी के साथ आपने इस्तेमाल करनी है, लेकिन बादी शिया से आपने कंट्रोल करना है। इंशाअल्लाह ताला आप अगर एलोपैथिक अद्वियात खाकर तंग आ चुके हैं, क्योंकि इस वक्त इंटरनेशनल सतह पे अवाम जो है, लोग हैं, वो तिब्बे यूनानी की तरफ दोबारा आ रहे हैं। ये मैंने चंद नुस्खाजात आपकी खिदमत में अर्ज किए हैं।
एक ऑयल है, दूसरा सफूफ है। ये आप घर में इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला वो जोड़ जिन बड़ों जोड़ों के अंदर या ऊपर उजलात जो हैं सख्त हो चुके हैं और वो हरकत नहीं कर सकते, इंशाल्लाह ताला इससे आप शिफायाब होंगे। अस्सलाम वालेकुम।